हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका पार्ट 3 दिया गया था उससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 तक देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका चाल, समय, दूरी और आपका ट्रेन से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ से मैंने सोचा कि आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपका मतलब इसको देखने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF का वहां पे 2021 का और 22 का दोनों का कोर्स जो है अवेलेबल है। हम वीडियो रिकॉर्ड करके वहां ऐड करते हैं, PDF भी और ऑनलाइन टेस्ट भी। आप उसको कभी भी अपने समय के अनुसार देख सकते हो, यानी आपका ABC कोई शिफ्ट है, छुट्टी में, कहीं भी आपका कोई भी कंटेंट मिस होने वाला नहीं है, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। कह रहा है उसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज काम आते हैं। तो जैसे हम जब चाल, समय, दूरी देखते हैं, यानी मान लीजिए आपका टाइम, T से टाइम, S से स्पीड और D से डिस्टेंस। क्या T से टाइम, S से स्पीड और आपका D से डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला डिस्टेंस D लिखे हैं, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। क्या चाल गुणे समय, तो चाल हमारा क्या स्पीड और गुणे आपका टाइम। तो इस एक फार्मूले से 3 फार्मूले बनने वाले हैं। कौन? फिर अगर मान लीजिए आपको टाइम पता करना है, अगर आपको टाइम पता करना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। अगर आपको स्पीड पता करना है तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो 3 फार्मूले लिख लीजिए। मान लीजिए आपको औसत चाल पूछा जाता है, क्या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस। क्या टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, यानी कुल आपने जो दूरी चली और कुल जो समय लगा उसे हम क्या कहते हैं एवरेज स्पीड कहते हैं। तो इन सब चीजों का हमें यूज पड़ने वाला है। बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीजें टफ है, ये सब हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, यानी हमारा दैनिक जीवन में यूज होते रहता है। हम गाड़ी चलाते रहते हैं, ट्रेन से जाते रहते हैं, कभी दूसरा ट्रेन आगे निकल जाता है, कभी हम उस ट्रेन से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के करेंगे कि हाँ ऐसा चीज मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, तब आपको ये बोझ नहीं लगेगा, सिर दर्द नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। ठीक है, और आप इसको बस क्वेश्चन के मार्फिक सोचेंगे, क्वेश्चन की तरह सोचेंगे, तब दिक्कत आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, देन इन हाउ मच टाइम विल द कार कवर द सेम डिस्टेंस। तो एकदम अगर आप देखिए, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा 1000 क्वेश्चन कि जो बिगनर है, जिसका मैथ एकदम 0 है, उसको भी समझ में आए। मेरा टारगेट ए है। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है तो एक टीचर के हिसाब से नहीं, एक स्टूडेंट के हिसाब से मैं सोचूंगा जिसको 0 मैथ आ रहा है, तो क्या मैं सोचूंगा क्या क्या दिया है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें क्या है फार्मूला भाई पता होना चाहिए, फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर क्या सोचना है आपको, देखिए आपका डिस्टेंस कितना है, लिख लीजिए डिस्टेंस 10 किलोमीटर। एक बिगनर के लिए बता रहा हूं, जो एक बिगनर है उसको क्या करना चाहिए। समय कितना है 12 मिनट है। जब 1 किलोमीटर में है तो समय को घंटे में लिखिए। क्या समय को घंटे में लिखिए, तो टाइम को हम हावर में बदल देंगे, यानी घंटे में बदलेंगे। तो 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 12 को 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1/5 घंटा। क्या 1/5 घंटा। अच्छा, अब कह रहा है उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए। तो
इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको गति निकालना पड़ेगा। तो गति यानी कि स्पीड निकालते कैसे हैं, तो हमें दो चीज पता है और स्पीड पता करना है। हमें दो चीज पता है, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड पता करना है। तो स्पीड का फार्मूला रख देते हैं। क्या होता है स्पीड का फार्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10, समय कितना है 1/5। तो 1 आएगा यहाँ पे और 5 चला जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि उसकी गति में हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दें, यानी 50 से हम क्या कर दें 5 कम कर दें, यानी कि 45 कर दें। कितना कर दें 45 कर दें, सॉरी 50 में से 5 घटा दें। क्या घटा दें 50 में से 5 घटा दें तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि अगर आपका स्पीड जो नया वाला स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है और उसी दूरी को तय करना है, उतनी ही दूरी, यानी आपको इस 10 किलोमीटर डिस्टेंस को ही कवर करना है, तो आप कितना समय लगेगा, क्या कितना समय लगेगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो हम इन सब चीजों को अब मिटा देते हैं, जो चीज हमारा काम का है फिर उसको लिखते हैं। ठीक है, हमारा डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, सेम ही है। हमारा स्पीड क्या है, नया स्पीड S2 लिख देते हैं। S1 तो आपका 50 आया था, पुराना जो स्पीड था कितना था 50, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आप कम कर दिए। नया स्पीड क्या आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो भी मैं फार्मूले आएंगे उनको बताते रहूंगा और आप उसको एक अलग डायरी में लिखते रहिएगा, तब आप सक्सेस निश्चित होंगे। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पूछ रहा है क्या, समय पूछा जा रहा है हमसे, जो है समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। हिंदी में भी लिख देता हूं, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा आपका चाल। ठीक है, दूरी आपका सेम है 10 किलोमीटर, स्पीड क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45। तो क्या आ गया ये 2/9, क्या आ गया घंटा आ गया। लेकिन हमारा आंसर मिनट और सेकंड में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2/9 सॉरी हाँ 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2/9 घंटे में 60 का गुणा कर देते हैं। अब एक कितना आ जाएगा 120/9। ये क्या हो गया मिनट हो गया, क्या हो गया मिनट हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना होगा, 9 से इसमें भाग देना होगा। 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 9 दूनी 18 और ये 2/9। सॉरी ये कितना है 120/9 है, मैं गलत कर दिया, मैं 220 कर दिया, सॉरी 120/9 है। 9 1 कम 9, 3 बचा। ठीक है, 9 त्रिक 27 और 13 सही 3/9, यानी 3 से इसको कट करेंगे, एक क्या आ जाएगा 13 सही 1/3, यानी 13 मिनट, 13 सही 1/3 मिनट आया। फिर अब आप इसको ये जो 1/3 है इसको सेकंड में बदल दीजिए। 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, यानी 13 मिनट, और 1/3 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 गुणे 60, 3 से कट करेंगे 20, यानी 13 मिनट 20 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 मिनट 20 सेकंड।
तो जब आप बिगिनर हो तो आपको प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए, ठीक है, अच्छे लेवल पे हैं थोड़ा, तो फटाक दे कुछ नहीं ज्यादा करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, तब आप कम से कम लिखने का कोशिश करिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक रेलगाड़ी गोरखपुर से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन लखनऊ 4:30 बजे शाम को पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? ए ट्रेन लीव्स गोरखपुर एट 6 AM मॉर्निंग एंड रीचेज लखनऊ एट 4:30 PM द सेम डे, उसी दिन। इफ द स्पीड ऑफ दैट ट्रेन वाज 40 kilometers per hour, then what was the distance covered by the train? हमें देखिए क्या पता है, हमें समय पता है। मान लीजिए 6 बजे सुबह को गाड़ी निकला, शाम को 4:30 बजे, तो कितना घंटा हो जाएगा? देखो यहाँ 6 से शाम 6 तक 12 घंटा होता, लेकिन 4:30 से 6 बजने में कितना घंटा कम है? 1.5 घंटा कम है। तो 12 में से 1.5 घंटा घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10.5 घंटा, यानी 10 घंटा 30 मिनट। कितना हो गया? 10 घंटा 30 मिनट। ये हमारा क्या हो गया? टाइम हो गया। टाइम कितना आ गया? 10 आवर और 30 मिनट। कितना हो गया? 10 आवर एंड 30 मिनट। ठीक है। स्पीड क्या है? स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है कि गोरखपुर से लखनऊ के बीच की दूरी बताइए। तो हम दूरी कैसे बता सकते हैं? दूरी का फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम को मल्टीप्लाई करना है स्पीड से। टाइम कितना है? 10 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 10.5 घंटा, यानी 10.5 घंटा। क्या? 10 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 10.5 घंटा, यानी 10.5 और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 40। गुणा करते हैं 10.5 का 40 में, ये जीरो की वजह से दशमलव हट जाएगा, तो जीरो हटा दीजिए, दशमलव हट जाएगा। 4×5 = 20 को 0, 2 बचा, 2 लिख दिए, और ये 4 एकम 4। हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा 420 किलोमीटर हो जाएगा। कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 420 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी? द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर, यानी 999 किलोमीटर। An express train leaves from place A at 6 AM at a speed of 55.5 km per hour. The train stops at a place on the way for 1 hour and 20 minutes. Accordingly, at what time will she reach B? तो देखिए, दो डिस्टेंस है, यानी एक कोई जगह है A और यहां से एक दूरी है 999 किलोमीटर का। कितना दूरी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 999 किलोमीटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? वो जो गाड़ी है 1 घंटा 20 मिनट रुकी भी है। क्या? 1 घंटा 20 मिनट रुकी भी है। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया। स्पीड दिया हुआ है 55.5। कितना है? 55.5। हम क्या करेंगे? पहले तो ए पता करेंगे कि अगर बिना रुके, मतलब अगर वो ट्रेन रुकती नहीं है तब कितना समय लगेगा। क्या? यदि मान लीजिए वो ट्रेन बीच में नहीं रुकती है, डायरेक्ट ए से बी पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? डायरेक्ट ए से बी पहुंच जाती है, तब उसको कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे? आपका टाइम बराबर, यानी समय बराबर
दूरी बटे चाल यानी 999/55.5। तो ये दशमलव ना लिख के हम 0 यहां बढ़ा देते हैं। अब 111 से काटेंगे 5 बार, 111 से काटेंगे इसको 90 बार, 5 से कट करेंगे इधर 18। यानी अगर वो ट्रेन बिना रुके जाती तो उसको 18 घंटे लगते, लेकिन ट्रेन रुक रही है। कितना रुक रही है? 1 घंटा 20 मिनट। तो इस समय को भी हम इस 18 घंटे में जोड़ देंगे, तो हमारा समय कितना हो जाएगा? 19 घंटा 20 मिनट। लेकिन हमसे पूछ रहा है कितने बजे पहुंचेगी, तो सुबह कब निकली है? 6 बजे। अब उसमें हमें 19 घंटा 20 मिनट जोड़ना होगा। तो देखिए 6 से 6 12 घंटा हो गया, 6 से 6 कितना बजे हो गया? 12 घंटा। उसके बाद आपको 7 घंटा जाना है, उसके बाद 7 घंटा 20 मिनट और बढ़ना है, तो और 6 घंटा बजाएंगे तो 12 बज जाएगा रात का। फिर और 1 घंटा 20 मिनट आपको जाना है। क्या? और 1 घंटा 20 मिनट जाना है, यानी 1:20 रात को जो है वह ट्रेन बी पर पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट कहीं रुकी हुई है। अगर ये ट्रेन नहीं रुकती, अगर हमसे ये पूछ देता इसी क्वेश्चन में, अगर वह ट्रेन नहीं रुकती तब कितना बजे पहुंचती? तब 12 बजे पहुंच जाती, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट उसका समय कम हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर 1:30 पर उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति कितनी होगी? ठीक है। A boy starts from his house on his cycle at 10 a.m. at a speed of 12 km/h. His elder brother catches the boy on his scooter after an hour and 15 minutes, following the same route at 1:30 p.m. Accordingly, what will be the speed of the scooter? तो देखिए, जब ए और इसका भाई चलेगा, दोनों मान लीजिए 2 व्यक्ति चल रहे हो, आप प्रैक्टिकली लाइफ में सोचो। ठीक है, जैसे मान लो आप चल रहे हो, आपका भाई चल रहा है, आपका भाई पकड़ ले रहा है आपको। क्या? जैसे मान लो यहां से आप चलना स्टार्ट किए इस बिंदु से, अब बोल रहा है कुछ देर बाद आपका भाई चला। ठीक है, आप मान लो यहां तक पहुंचे और यहां से यहां तक आके आपका भाई जो है किसी समय पकड़ लिया। क्या किया? किसी समय आपको पकड़ लिया। तो इसमें एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? प्रैक्टिकली सोचोगे दूरी कॉमन है। क्या है? दूरी दोनों का कॉमन है, यानी जितना दूरी आप चले उतना ही दूरी आपका भाई भी चला। मतलब जितना दूरी आपने तय किया उतना ही दूरी आपके भाई ने भी तय किया। अब यहीं पे हमारा फार्मूला दिमाग में क्लिक करेगा कि हम अपने द्वारा चली दूरी और भाई द्वारा चली दूरी, क्या मैंने जो दूरी यानी D1, मान लो D1 दूरी मैंने कवर किया, D2 दूरी मेरे भाई ने तय किया। अब मैं 10 बजे चला हूं और मेरा भाई कब पकड़ता है मुझे? 1:30 पे। कितना समय में चला? 11, 12, 1 और आधा घंटा और, यानी 3.5 आवर। कितना? 3.5 आवर, यानी मेरा जो समय है कितना? 3.5 आवर है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का समय में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, मेरा स्पीड क्या है? देखिए मेरा स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 गुणे 3.5, यानी दूरी क्या आ गया? 12 गुणे 3.5। अब यहां पे क्या कह रहा है? बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा बाद, यानी बड़ा भाई कब चला? 11:15 पे।
तो बड़ा भाई जो है कितना समय कवर किया, 11:15 से 1:30 बजे तक कितना समय हो जाएगा, 2.25 घंटा। कितना घंटा, 2.25 घंटा। कितना, 2.25, कितना 2.25। 2.25 को हम क्या लिखेंगे, 2.25 आवर। और अगर इसे घंटा और मिनट में लिखना रहेगा तो 2 आवर और 15 मिनट। ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आप दशमलव लगा के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2.25। तो अब हम लिख देते हैं 2.25। और गुणे में क्या करेंगे, ये तो समय हो गया, हमें पूछ रहा है स्कूटर की गति कितनी होगी। हम मान लेते हैं स्कूटर की जो गति होगी s2 होगी। क्या होगी, s2 होगी। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पे क्या करते हैं, ये 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए इसको कर देते हैं 12 गुणे 350 कर देते हैं, और इसको 225 आप कर सकते हैं। इस दशमलव को 2 अंक दाहिने ले गए और यहां से 2 अंक दाहिने ले जाएंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, और गुणे s2। अब 25 से कट करते हैं, 25 से कट करेंगे, 25 9 225, और 25 से इसको कट करेंगे, 14 बार कट होगा। अब 3 से इसको कट करते हैं, 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12। अब क्या आ जाएगा, s2 बराबर 14 का गुणा 4 में होगा 56, और 3 का गुणा था s2 में, यानी 3 s2 है, सॉरी ये 56 लिखना है, ठीक है 56 लिखना है। 3 मान लीजिए यहाँ पे है, बराबर के इधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 56/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56/3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, ठीक है, एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको पकड़ ले रहा है, तुरंत ये चीज करिएगा, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्या होगा, आपका आंसर आसानी से हो जाएगा। दोनों क्या चीज सेम चलेंगे, दूरी सेम चलेंगे। अगर मान लीजिए क्या होता, मेरा भाई 100 मीटर पीछे से मुझे कवर करता तो मैं क्या करता, 100 मीटर और जोड़ देता। ठीक है, अगर दूरी किलोमीटर में होता, ठीक है, तब हम क्या करते, मीटर को किलोमीटर में बदल के जो ज्यादा चल रहा है उसकी तरफ क्या करते, दूसरे वाले की तरफ जोड़ देते। ठीक है, ताकि दोनों बराबर हो जाएं। वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको तरीका बता देंगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, घोड़ा पर बैठा है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। A man rides a horse at the rate of 18 km per hour, but on completion of every 7 kilometers, he stops for 6 minutes to change the horse. How much time will it take to cover a distance of 90 km? ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिकली सोचिए, मैं जा रहा हूं घोड़ा पे बैठ के या साइकिल पे बैठ के। ठीक है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, मैं जा रहा हूं घोड़ा पे बैठ के, मान लो मैं जा रहा हूं, ठीक है, हर 7 किलोमीटर के बाद मैं रुकता हूं। कितने मिनट रुकता हूं, 6 मिनट रुकता हूं। ये तो बाद की बात है, मैं रुकता हूं नहीं रुकता हूं ये बाद की बात है। लेकिन पहले मैं ये तो जान लूं कि बिना रुके जब पहुंच चलता तब कितना समय लगता, या अगर मान लो मैं नहीं रुकता तब कितना समय लगता। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, अगर वो रुक रुक के जाता है तो इतना समय लगता है, नहीं रुकता तब कितना लगता, तो ये सब जान लीजिए। नहीं रुकता तो क्या होता, हमारा स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड 18, डिस्टेंस 90, टाइम क्या हो जाता, बिना रुके हुए, विदाउट स्टॉपेज, तो मैं इसको TWS लिख देता हूं, टाइम विदाउट स्टॉप, यानी कि समय बिना रुके हुए। तो समय क्या हो जाएगा, हमें तो पता करना है। समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 90 और बटे 18। 18 से कट करेंगे, 5 घंटा आ गया।
क्या ये हमारा आंसर हो जाएगा? नहीं, हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अब कंडीशन देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक 7 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए रुकता है। तो आपको 90 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो कितनी बार रुकोगे? कितनी बार रुकोगे? तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, 90 को 7 से भाग देंगे। 90 को 7 से अगर भाग पूरी तरह जाता है, मान लो अगर ये 90 किलोमीटर नहीं है, एक चीज मैं एग्जांपल बताता हूं, ये तो मिटेगा नहीं। मान लो ये आपका कितना है, 42 किलोमीटर है। कितना है? 42 किलोमीटर, और भाग पूरी तरह जा रहा है। यहां पे दो कंडीशन है, देखो एक बार तो भाग पूरी तरह नहीं जा रहा है और एक बार भाग पूरी तरह जा रहा है। तो जिसमें भाग पूरी तरह जाएगा, इसमें देखो आप भाग पूरी तरह जा रहा है 42, तो क्या करोगे आप? 7 छक 42। कई लोग क्या करेंगे, गलती यहाँ 6 का 6 में गुणा करेंगे, 36 मिनट और जोड़ देंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भाग पूरी तरह जाएगा और जितनी बार जाएगा उससे एक बार स्टॉप कम कर लेना। अब आप सोचेंगे क्यों कम कर लें? देखिए जैसे मान लो आप चलना स्टार्ट किए, यहां से आप शुरुआत किए 7 किलोमीटर में, एक बार रुके, ठीक है, फिर चले 7 किलोमीटर में 2 बार रुके, 14 किलोमीटर में आप कितनी बार रुके? 14 किलोमीटर में आप कितना बार रुके? मान लीजिए कोई पूछ दिया आप 7 किलोमीटर पर रुकते हो तो 14 किलोमीटर में कितना बार रुके? तो कई लोग बोलेंगे डायरेक्ट 1 बार 2 बार। गलत। अंतिम बार तो भाई पहुंच गए ना आप, रुकने का जरूरत ही क्या है। जब आप डिस्टेंस पर पहुंच गए तब तो आप वहीं सो जाओ, रह लो, खा लो, पी लो, क्या मतलब है? हमें तो बीच का देखना है ना कि हम कितनी बार रुक रहे हैं। यही दूरी मान लो जैसे 14 ना होके 17 होता, कितना होता? 17 होता। कितना? 17। तब क्या होता? 7 किलोमीटर पे रुके पहला स्टॉपेज, दूसरा स्टॉपेज 14 पे, फिर अगला बार तो तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पहुंच ही जाओगे। तब क्या होता? 2 स्टॉपेज होता। लेकिन अगर मान लो दूरी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ 14 किलोमीटर होता तो 14 में 7 का भाग देते, कितना आता? 2 आता, और इसमें से 1 घटा देते, यानी हमारा स्टॉपेज जो आ जाता 1 आ जाता। जैसे मान लो ये 90 ना होके 84 होता, ठीक है, तब हमारा स्टॉपेज कितना होता? 7 से भाग देते 12 आता, लेकिन स्टॉपेज 1 घटा देते, यानी हमें 11 बार रुकना पड़ता। कितनी बार रुकना पड़ता? 11 बार। अब देखो तो 90 में हम भाग देंगे 7 का तो 12 बार जाएगा और कुछ किलोमीटर बच जाएगा। 1 भी किलोमीटर बचता है, 2 भी बचता है, 3 भी, पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है। तब आप इसमें से नहीं घटाना। क्या? तब आप इसमें से नहीं घटाना, तब इतना बार आपको रुकना पड़ेगा। क्या? इतना बार आपको रुकना पड़ेगा। अब हर बार आप 6 मिनट रुकते हैं तो 12 बार में कितना रुकेंगे? 72 मिनट। कितना? 72 मिनट, या इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 12 मिनट। और टोटल समय कितना आया था आपका? 5 घंटा। कितना आया था? 5 घंटा। तो 5 घंटा ए और 1 घंटा 12 मिनट ए, यानी 6 घंटा 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 6 घंटा 12 मिनट। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मेरा टारगेट है इस बार कि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लड़के पास हो, मैक्सिमम लड़के पास हो। मेरा जितना प्रयास हो, अथक प्रयास हो, मैं कर रहा हूं, ठीक है, अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, रात दिन मतलब मैं लगा पड़ा हूं, ठीक है। इसमें और भी लोग बोल रहे हैं कि कोर्स स्टार्ट करिए, लेकिन सीएसएफ एसआई का देखिए, हेड कांस्टेबल का मुझे पता है वैकेंसी खाली नहीं जाएगा। क्या? हेड कांस्टेबल का वैकेंसी खाली नहीं जाएगा, इस वजह से मैं उसमें नहीं लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस जो है एएसआई एलडीसी के लिए है कि इसमें वैकेंसी खाली ना जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करती है
और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। वह 385